स्टार्ट करते हैं। और हमारी मेन जो हमारी होस्ट है वो हमारे बीच में ही है। वेलकम करते हैं फर्स्ट एंड ऑल। देखो, मीटिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ एक अच्छे से मोटिवेशन सॉन्ग भी होने चाहिए, है ना। आप उससे कुछ सीखो। देखा होगा आपने, हर मीटिंग में कुछ ना कुछ चलता है। अभी देखना, अगर कुछ आवाज आ रही है कि आप बताना मुझे। आवाज आ रही है? नहीं आ रही। Wait, चलिए कोई ना, लास्ट में हम आपको सुनाएंगे अच्छे से। तो फर्स्ट एंड ऑल, वेरी गुड इवनिंग मैम इन एन अवॉर्डेबल। मंजू मैम, मेरी यस आवाज यस। आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, अच्छे से आ रही है। यस वेरी की। गुड इवनिंग, वेरी गुड आफ्टरनून मैम। वेरी कैसे गुड हैं? आफ्टरनून, बहुत मस्त, बहुत बढ़िया हूँ। थैंक यू सो मच। इतना अच्छा टाइम निकाल के मैम हमारे लिए आई है, बिकॉज आज एक नई नॉलेज मिलेगी। और वो नॉलेज ऐसी है कि जो हर एक लड़की लड़का उस चीज से जाता है। हमारे मैम हेयर फॉल हो रहे हैं, डैंड्रफ हो गए हैं, फ्लैकेट्स आ गए हैं, कुछ तो बताओ क्या है ऐसा। है ना? सब एक्साइटेड हैं आज के लिए? मैम, बाल लंबे नहीं होते, बाल लंबे करने हैं। कुछ तो राज बताओ हमारे को, ठीक है? तो मैम, मीटिंग इज योर यू। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू गीता, थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून ऑल, कैसे हैं आप सभी? फटाफट मैसेज टाइप कीजिए, एक्टिव हो जाइए। क्योंकि आपको पता है मेरा एनर्जी बहुत ज्यादा रहता है। उस एनर्जी को मैच करिए तो बहुत सारी जानकारी ऑटोमेटिकली आएगी। राइट सिद्धि? रंजिता भी यहाँ पे हैं। एवरीवन। यस। स्माइल के साथ एनर्जी होना चाहिए। किसी ने किसी को थप्पड़ मारा या किसी ने कुछ डांटा है, सीरियसली बताइए, तो आप मत हंसिए। करेक्ट? अदरवाइज स्माइल कैरी कीजिए। क्योंकि उसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, और एक स्माइल दूसरे के लिए हमेशा स्माइल दी है। राइट? उसे गिफ्ट में क्या देती है? स्माइल। क्योंकि आप जब गुस्से में किसी से बात करते हो तो सामने आपको जवाब भी गुस्से में ही देता है। लेकिन आप खुशी से, उसको पसंद हो ना हो, वो भी बात यदि अच्छे टोन में बात की जाए, सॉफ्ट बात की जाए, तो सामने वाला धीरे से डाउन हो जाता है। तो मतलब क्या हुआ? समय आपका प्रभावी होता है। जिस तरह से आप रहते हैं, सामने वैसी वाइब क्रिएट होती है। मानते हैं आप सभी? जी। आज कई लोग होंगे जो पहली बार आए होंगे। फर्स्ट टाइमर कौन कौन है जो पहली बार मुझसे मुलाकात की है? मैसेज टाइप कर सकते हैं आपको, क्योंकि दोनों स्क्रीन मेरे सामने नहीं आ पा रही है। फर्स्ट टाइमर कौन है जो पहली बार मुझसे मुलाकात कर रहे हैं? ओके। राइट। ठीक है। ओके। ग्रेट। ओके। काफी सारे लोग हैं आज पहली बार, राइट? ओके। चलिए। थैंक यू सो मच। इसी तरह एक्टिव रहिए। क्योंकि काफी बार क्या होता है, अभी भी खाना खाया होगा ना सबने, है ना? खाना खा के फिर थोड़ा सा ऐसे डाउन होता है। ये डाउन नहीं। यदि लाइफ में कुछ करना हम पसंद करते हैं, सपोज टू, नहीं करते हैं तो दुनिया आपकी है, कोई हर्ज नहीं, है ना? तो वैसे रहिए। लेकिन ये दुनिया आपको पसंद करे, ऐसा व्यक्तित्व आपको चाहिए, तो आप अवेयर रहिए। पीठ को सीधा रख के आप सभी बैठेंगे, ताकि आपको नींद सा फील ना हो। और सपोज नींद आए तो आप क्या करेंगे? पानी पिएंगे। राइट? और मैं आपको सोने नहीं दूंगी, ये वादा है आपको। क्योंकि आपको बीच बीच में सवाल भी पूछूंगी, और कुछ मजेदार सी बातें भी चलेगी, है ना? सबसे पहली बात, हर किसी को अपने जीवन में छत चाहिए। कितने लोग अग्री करते हैं मेरी बात से? हर कोई चाहता है कि मेरी छत हो। और छत वो भी सिलन वाली, पतली, पानी गिरे अंदर से, रुखी सुखी, बहुत ज्यादा गर्माहट दे दे। टीन की छत ऐसी नहीं चाहिए। करेक्ट? कितने लोग अग्री करते हैं? किसी को ऐसी टूटी फूटी नहीं चाहिए। मजबूत, शानदार, बढ़िया छत चाहिए। चाहिए ना? चाहिए ना? आप इसको दो बातों में कोऑर्डिनेट कीजिएगा। पहली तो हमारी अपनी जिंदगी की ये छत है, पहली बालू वाली छत। थोड़ी हरी भरी, चमकीली, घनी, खूबसूरत छत हो तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहता है। राइट? और यदि वो छत हल्की पड़े तो थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है। कोशिश करते हैं कि दुनिया भर से प्रोडक्ट्स निकालें, या कोई बीमारी हो, इचिंग की प्रॉब्लम हो, अनईजी लगे, है ना? तो हमें अच्छा नहीं लगता है। करेक्ट? तो आज का जो टॉपिक है, उसे आप दो से कनेक्ट कीजिएगा। क्योंकि आप सभी कहीं ना कहीं कुछ बिजनेस मोड से आए हैं, तो आपके पास ऐसी चीजें हैं जिसका बिजनेस कितना आसान हो सकता है, ये चीजें आप आज लेकर जाएंगे।
हमें काफी बार कुछ बिजनेस मिलते हैं जहां पे ना समझ नहीं आता, पैसा भरो पैसा भरो, समझ नहीं आता है करे क्या। रोज बोलते मीटिंग में बैठो पैसा भरो, लेकिन करना क्या है भाई, है ना। और जो हमें आता ही नहीं तो हम करें कैसे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो यहाँ पे सबसे आसान हो जाएगा, जो डेली दिनचर्या में हर एक व्यक्ति जो धरती पे है, वो जो चीजें इस्तेमाल करता है और जिसकी उसको जरूरत है, वही बातें आपके सामने होने वाली है। अब यहाँ से 100% बिजनेस भी ग्रो करता है ना। कुछ यूजर हो सकते हैं, कुछ बिजनेस के मोड से हो सकते हैं, आप सभी के लिए बिल्कुल ये 100% दोनों ही बातों से आप कनेक्ट कर सकते हो। और आप दोनों टाइप के पर्सन के लिए ये वेबिनार है। अब बालों की बात आती है तो सबसे पहले हम लोग क्या शिकायत करते हैं, बाल बहुत जड़ रहे हैं। एक 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 लाइन से ले रही हूँ, आप लोग चाहे तो लिखिएगा, वरना गीता मैम बाद में आपको रिकॉर्डिंग दे देंगे। ओके। सो सबसे पहला है कि बाल बहुत जड़। अब इसका पहले साइंटिफिक रीजन भी समझिएगा कि बाल तभी जड़ते हैं, उसके दो कारण है। पहला तो आपके शरीर में मिनरल्स नहीं है, कमी है आपकी, B12 डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की कमी है। यदि मिनरल कम है आपकी बॉडी में तो डेफिनेटली आपके बाल झड़ेंगे। क्यों? मैं स्वयं नेचुरोपैथ डॉक्टर हूं तो थोड़ा आपको समझाऊंगी, आपको आसानी होगी समझने में। और जब आप आपके किसी भी व्यक्ति को इस तरह से साइंटिफिकली जब बताते हैं तो उन्हें भी समझने में आसानी होती है, और वह आपकी चीज को समझने के लिए रेडी होता है। मैं हमेशा कहती हूँ किसी को कन्विंस मत कीजिए, उसे बताइए, उसे समझाइए, मजबूत बात को रखिए। क्योंकि कन्विंस होके आएगा वो दूसरी जगह भी कन्विंस हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है, उसका खुद का एक स्टेटमेंट ही नहीं है। जिनकी खुद की मानसिकता स्ट्रांग है, उनका खुद का कुछ अच्छा सा सोच है, इंडिपेंडेंट सोच रखता है व्यक्ति, वह किसी की बात को सीखता है, समझता है, उस पर विचार करता है। और विचार करने के पश्चात जब उसे लगता है कि हाँ कर सकता हूँ, या ये मुझे ठीक लग रहा है, या मुझे बहुत अच्छा लगा, तीन में से एक जगह वो खड़ा रहता है। उसके बाद वो फिर दो बातें करता है, चलो ट्राई करके देखते हैं, और यार इसके कंटेंट तो जबरदस्त है, मैं तो करना ही चाहती हूँ। ये दो बातों पे खड़ा रहता है। ये दोनों दोनों हक है उससे, क्योंकि हम उस इंडस्ट्री में हैं जहां हमें दोनों में से किसी भी एक्सक्यूज में कोई घबराहट ही नहीं है, दोनों को रिजल्ट आएगा। गॉट इट माई पॉइंट। दोनों को 100% रिजल्ट आएगा। इसलिए क्या होता है कि जब हम अच्छे से जानकारी किसी विषय की लेते हैं ना, तो हमें वो विषय देना भी आसान हो जाता है, जानकारी देना भी आसान हो जाता है, और हमारा खुद का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहता है। राइट। उससे फिर बिजनेस मॉडल हमारा निखर के आता है। सो हमने क्या क्या लेना होगा उसमें। तो सबसे पहले जिनके बाल झड़ना शुरू किए, और काफी लोगों के बाल कैसे कभी कभी टूटते हैं वो बात अलग है, लेकिन रोज ही आप कोम करते हैं और बहुत सारे बाल नीचे गिर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि या तो आपको किसी तरह का टाइफाइड या किसी तरह का वायरल, किसी तरह का बैक्टीरियल कोई डिसीज हुआ था, जिसने आपके शरीर से गुड सेल्स को, अच्छे बैक्टीरिया को खत्म कर दिया है, कम कर दिया है। ठीक है। जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, इस वजह से होता है। सो आपको सबसे पहले ऊपरी आवरण पे बहुत कुछ लगाने की अपेक्षा थोड़ा सा अंदर की तरफ डालने की भी जरूरत होती है। तो सबसे पहले लिख लीजिएगा, यदि आप मोटे हैं तो एलोवेरा जेल लेंगे, यदि आप दुबले हैं तो बेरी नेक्टर लेंगे, यदि आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप एलोवेरा जेल लेंगे, और कोई अन्य है तो आप कुछ भी ले सकते हैं दोनों में से। दूसरी बात, आप फिल्जो ग्रीन और नेचर माइंड, यदि आपका ब्लड कम है तो फिल्जो ग्रीन को ऐड करेंगे, नहीं है ऐसा कुछ भी तो आप सिंपल, आपको लग रहा है मेरे बाल झड़ रहे हैं, तो आप सीधा नेचर माइंड को उसमें ऐड कर दीजिएगा। अब इससे सिर्फ आपके बाल ही खूबसूरत नहीं होंगे, आपकी सेहत भी उतनी ही अच्छी बनेगी। और उस तरह से आपके जब बाल खिलना शुरू करते हैं वो नेचुरल होते हैं, वह कन्विंस किया हुआ टॉपिक नहीं होता है। ओके। हाँ जी। एलोवेरा जेल या बेरी नेक्टर, नेचर माइंड, और ब्लड की भी कमी हो तो ऑफ कोर्स फील्ड्स ऑफ ग्रीन्स, गेहूं के ज्वारे का अर्थ, फील्ड्स यानी खेत, उस ग्रीन से आपका ब्लड 100% बढ़ जाता है। यदि आप जिनको जानते हैं, परिवार हो चाहे कोई भी आपका व्यक्ति हो या आपका कोई क्लाइंट हो, यदि उनका ब्लड कम है तो बिंदास, मैं फिर से बार बार सेशन में बता रही हूँ, डायबिटिक पेशेंट है तो बात अलग है, नॉर्मल पेशेंट है तो बात अलग है।
वेरी नेक्टर स्वीट ड्रिंक होता है, डायबिटिक को नहीं देना है। और जो इस तरह से हेल्थ की इश्यूज के साथ कोई चीज रहती है, कृपया मुझसे कंसल्ट करके ही उसे प्रिस्क्रिप्शन दे। नॉर्मल चीजों के लिए और जिनके पास मेरा नंबर नहीं है वो दे देंगे, और इंस्टा आईडी तो आपको मिल ही चुका होगा, या नहीं मिला होगा तो गीता मैम आपको कर देंगे। ठीक है। सो यदि आपको नॉर्मली आपके बाल इस तरह झड़ रहे हैं, तो आप इसमें जैसे मैंने कहा कि नेचर माइंड फिल्सोफ ग्रीन और जेल या नेक्टर, इसके कॉम्बिनेशन को आप लेना शुरू कीजिए, जिससे आपको 101% फर्क पड़ेगा। अब बारी होती है अप्लाई करने की। हम मार्केट के बहुत सारे शैम्पू, देखिए हम किसी शैम्पू को बहुत बुरा भला नहीं बोलना चाहेंगे, है ना, क्योंकि उसका भी मार्केट बहुत बड़ा है। तो वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जोजोबा शैम्पू और कंडीशनर का मैं आप सबको बेस क्लियर करना चाहती हूँ कि जोजोबा होहोबा के साथ जो है, वो जड़ी बूटियां किस कदर आपके रूट्स में काम करती हैं। आप मार्केट के कई सारे शैम्पू देखेंगे और सुनेंगे, और कंज्यूमर फोरम की जो बुक्स होती हैं गूगल पे सर्च करेंगे तो उसमें कैंसर कोजिंग एजेंट्स अवेलेबल होते हैं। फॉरएवर के जोजोबा शैम्पू और कंडीशनर में इस तरह के या किसी भी अन्य प्रोडक्ट में कैंसर कोजिंग एजेंट्स नहीं है। तो पहली सेफ्टी हो गई। दूसरी बात, आपके स्कल्प साफ सुथरे होने चाहिए। काफी बार जब आप ड्राइव करते हैं तो बाल ऑयली हो जाते हैं अंदरूनी तह में, और वहां पे डैंड्रफ भी हो जाता है, और वैसे भी गंदगी जमा होने की वजह से फिर आप उसे बांध लेते हैं, या बॉयज हैं वो इसी तरह से सो जाते हैं उन गंदे बालों में, जिसकी वजह से भी इंटरनल जो आपकी रूट्स है उस स्काल्प पे जो रोम छिद्र है वो पैक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसको शाइन भी नहीं मिलता, इसको पोषण नहीं मिलता, तो वो टुकड़े के रूप में निकलना स्टार्ट हो जाता है। समझ पा रहे हैं? तो हमारा पहला काम क्या होगा? स्किन को साफ रखना, बालों को साफ रखना। यदि बॉयज हैं जो डेली बाइक चलाए या डेली बाहर जाना या पसीने में रहना है, तो आपको डेली बिल्कुल जोजोबा की 2 ही बूंद लेनी है, आपने ज्यादा लेना ही नहीं है। बाल को गीला कर लिया, हाथ में 2 बूंदे ली और स्प्रेड किया अच्छे से, बस इतना ही लेना है, ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती है, सीरियसली। और महिलाओं को थोड़ा अपने बाल के अकॉर्डिंगली लेना होता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके पश्चात अब इससे फायदा क्या होता है? जोजोबा को जब आप लगाना शुरू करते हो तो काफी बार जिनके ड्राई एंड रफ हेयर होते हैं, जो डेड होते हैं, जो जो अंदर बहुत लगे हुए नहीं होते, जिनको पोषण नहीं मिल रहा है, उनके बाल ना झड़ जाते हैं। तो आप काफी बार घबरा जाते हो, यार हमने तो ट्रीटमेंट के लिए जोजोबा लिया और ये तो इतने इतने सारे झड़ रहे हैं, अब क्या करें? तो आप जिनको रेकमेंड भी करें तो उनको ये बताकर करेंगे, तो यहाँ से उसको समझ आएगा कि मेरे 2 से 3 बार हो सकता है वॉश में बाल ज्यादा निकले। पर डोंट वरी, जब आपके स्कल्प साफ हो जाएंगे और वहां पे जब वो पोर्स ओपन हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो रूट से मजबूत होना स्टार्ट होंगे और नए बाल खिलना शुरू हो जाएंगे। ये इसका प्रोसेस है। क्लियर हो रहा है आप सभी को? है ना? और कंडीशनर तो सिर्फ गर्ल्स को इस्तेमाल करना है, जिन हाँ बॉयज भी कर सकते हैं, आजकल लंबे बाल रखते हैं बॉयज भी, अच्छे लगते हैं जिनको लगते हैं उनको, पूरे टाई करके पोनी लगाते हैं, लाइक मॉडल्स वगैरह रहते हैं जिनका क्षेत्र वैसा हो, करेक्ट, तो अच्छे लगते, तो उनके लिए भी है जोजोबा शैम्पू, आप रेकमेंड कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, फिल्म इंडस्ट्री से फिल्म इंडस्ट्री से कई लोग हैं जो ये सारे प्रोडक्ट 100% इस्तेमाल करते हैं। गौहर खान जी को आप जानते हैं ना सभी? गौहर खान जो सीरियसली एक रजवाड़े की तरह जीने वाले लोग हैं, वह फॉरएवर में सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। हमारे धर्मेंद्र जी हैं, अब गौहर खान को शायद कोई न भी जाने, इस या मतलब मेरी पीढ़ी का बाई चांस, पर धर्मेंद्र जी को तो सब मानते और जानते हैं। धर्मेंद्र जी भी अपने शेक, फॉरएवर का अल्ट्रा शेक पिए बिना उसकी मॉर्निंग नहीं होती है। तो जेल शेक, यानी कौन कौन अलग अलग तरीके से अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार हमारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। साउथ की इंडस्ट्री में भी काफी सारे स्टार हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। आप लोग अकरम को जानते हैं ना, मोहम्मद अकरम को, साउथ के कई फिल्म स्टार को दे रहे हैं, और भी बच्चे हैं जो दे रहे हैं उनको। आप सोचो, वो जो वर्ग है जिसको जो चीज मिल रही है, वो एक आम व्यक्ति भी परचेस कर सकता है हम और आपके जरिए। ये कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट हो सकता है कि जो ज्यादा पैसे वाले, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल जीते हैं, जो स्पेशल तरीके से अपने आप को ट्रीट करते हैं,
वो व्यक्ति जो इस्तेमाल करता है वही चीज आप इस्तेमाल कर पाते हैं इतने सही प्राइसिंग में, और सही चीज आपको मिलती। समझ पा रहे हैं? वरना जो फिल्म स्टार चीजें पहनते हैं, कपड़े पहनते हो, सब होता है, क्या आप पहन पाते हो? सीरियसली बताओ। मन तो करता है ना, पर हम वहां तक नहीं पहुंच पाते। सही है ना? नहीं पहुंच पाते ना। तो आप सोचो कि फॉरएवर ने आपको कैसी खूबसूरत ब्रांड दी है और क्या चीज दी कि आप भी इस्तेमाल कर पाते हो, है ना? इसलिए हमने अपने वर्क को इस मॉडल पे ले जाना चाहिए कि कोई यूजर भी है वह भी हमारा फैन बना रहा है, यानी हमारा प्रिस्क्रिप्शन इतना सही, इतने सच्चे दिल से हो। पहली सचमुच पहली सोच होनी चाहिए, हमारी भावना होनी चाहिए, हमारी फीलिंग्स होनी चाहिए कि इसको रिजल्ट आना ही चाहिए। यदि मुझे कोई कंफ्यूजन है किसी चीज में, मुझसे कनेक्ट कर लो, अपने आप को मैसेज डाल दो। मुस्कान से ही शायद मेरी कल रात को अचानक बात हुई थी, उसने कुछ भेजा, मुझे सुनाई नहीं दिया था, फिर मैंने कहा कि तुम्हारी आवाज इसमें नहीं आ रही है। तो आप समझ पा रहे हैं ना, वो तुरंत तुरंत नहीं मिला कभी जवाब, जैसे अभी जो आ रहा है मैसेज उसको जवाब नहीं मिलेगा, बाद में जरूर मिलेगा, मिलेगा जरूर। उसके बाद आप रेकमेंड करें तो आपको फायदा ज्यादा होगा। ठीक है। अब जो मैंने अभी बात की कि रूट्स को यानी हमारे स्कल्प को साफ करना बेहद जरूरी होता है। तो ये सफाई के लिए बॉयज को जैसे मैंने कहा कि वो डेली हल्का सा शैम्पू कर लिया करे तो ठीक रहता है। यदि बहुत बाहर जाना है, यदि आप ऑफिस में ही रहते हैं और कंफर्टेबल है, बाल गंदे नहीं, तो ऑल्टरनेट डेज भी आप कर सकते हैं। गर्ल्स के लिए 2 बार धोना बहुत जरूरी है। और गर्ल्स यदि धूप में, बहुत ज्यादा गर्मी में, बहुत ज्यादा बाहर जा रही है और गंदे बाल हैं, तो उसको 3 बार भी करना चाहिए। पर मेरा एक ही बात है, बाल साफ रहने चाहिए। स्कल्प एकदम गंदे, बदबूदार या ऑयली नहीं होने चाहिए। यदि ऐसा होगा तो गीता जैसे घने बाल नहीं मिलेंगे, झड़ जाएंगे बाल, है ना? झड़ जाएंगे बाल। तो आप अभी समझ चुके होंगे कि बालों के झड़ के कितने रीजन हो सकते हैं। ठीक है। इसमें से कितने रीजन हुए? बालों की गंदगी, हमारी बॉडी में किसी तरह के एंटीबायोटिक्स का जाना। एंटीबायोटिक्स कब जाता है? जब हमें कुछ वायरल हो, किसी तरह की डिसीज होती है, चाहे टाइफाइड हो, मलेरिया हो, इस तरह का कोई बैक्टीरियल हमें डिसीज हुआ है और हम बीमार पड़े और उसके बाद हम ठीक हो रहे हैं, तब भी बाल झड़ेंगे। तो आपने ये ध्यान रखना होगा। या हमारा एचबी कम है, हीमोग्लोबिन कम है, ओके, इस तरह की किसी कारण से आपके बाल झड़ेंगे। और चौथा कारण, यदि आप दुनिया के गलत शैम्पूज का इस्तेमाल कर रहे हो, बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हो, इसे ट्राई किया उसे ट्राई किया, ये ट्राई ट्राई में आपके बाल बेचारे हवा हो जाएंगे। तो ऐसी चीजें थोड़ा सा अवॉइड करें और सही चीजें इस्तेमाल करें। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बारी आती है, सेकंड था, मैंने इसीलिए लिख के रखे थे कि मैं कोई भी टॉपिक ना भूल जाऊं, कि हाँ एक है हमारा हेयर फॉल का, फिर एक ग्रे हेयर, सफेद बाल की समस्या। कितने लोगों के दिल में जोर से लगा? सो मैनी, सो मैनी, क्योंकि आज यंग बच्चों के बाल सफेद हो रहे हैं। यंग बच्चों के बाल आप देखो, हो रहे हैं ना। ये समस्या बहुत आम हो चुकी है। इस समस्या में एक और चीज रोल प्ले करती है जो हेयर फॉल में भी करती है, वो है खारा पानी। जो मुंबई जाता है उसको एकदम से पानी सूट नहीं करता है, क्योंकि वहां समुद्र का पानी आपके नलों में आता है। पीने का पानी तो कुछ देर के लिए आता है। ठीक है। तो जहां जहां इसमें सिद्धि को नहीं आएगी प्रॉब्लम, क्योंकि उनके यहाँ तो नदियां बहती हैं। ये मेहनती लोग हैं, दौड़ भाग करते हैं और नदियों का पानी पीते हैं और नदियों में ही उसी के जल से नहाते हैं, सो उनकी त्वचा भी बड़ी निखरी रहती है, गोरी रहती है। सही बोल रही हूँ, है ना? तो ये खूबसूरती है अपनी अपनी जगह की। सो इसके बाद सफेद बाल की बात आती है। तो सफेद बालों में जैसे मैंने कहा, खारे पानी का रोल भी होता है, न्यूट्रिशन कमी की वजह से ही सफेद बाल होते हैं। इसका मेजर 90% रीजन यही होता है, उसके बाद ही सब कुछ आता है। इसमें छोटे घर के बच्चे, बड़े घर के बच्चे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एंड सेकेंड बिग रीजन, जेनेटिक। यदि आपके जीन्स में इस तरह से है तो बहुत जल्दी आपके सफेद बाल आते हैं। राइट। अब इसे ठीक करने के लिए, क्योंकि अब जैसे मेरे जो सफेद बाल आ रहे हैं उसके लिए कुछ नहीं है, मैं हीना करूं या कलर करूं, अब मैं, मेरा वो टाइम चला गया। अब यदि मैं 100 साल जीती हूँ तो फिर भगवान जी में मुझे काले बाल देना शुरू करेंगे। बट नेचुरली मैं इसके लिए कितना भी करूंगी अंदर जाके, तो मेरे लिए वो नहीं है। मतलब आप समझ रहे हैं, 50+ है, मेनोपॉज का आपका टाइम आया है, तो उसके बाद आपके नए काले बाल नहीं आते हैं। लेकिन जितने काले हैं
वो ज्यादा समय तक चले और नए सफेद ना आए, उसके लिए हम कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ सबको क्लियर हो रहा होगा ये। राइट शिल्पा? आराम से ही बोल रही हूँ रीता मैम मैं, ताकि आपको चीजें अच्छे से जाए। करेक्ट? हाँ, भीतिका, अच्छा नाम है आपका, भीतिका, नाइस नेम। सो इसके बाद बारी आती है जो मैंने ग्रे हेयर की बात की। आप भृंगराज को वीक में 2 बार लगाए, भृंगराज ऑयल को 2 बार लगाए इंटरनली। फिल्स ऑफ ग्रीन और नेचर माइंड रेगुलर बेस पे ले। 3 टेबलेट रहेगी नेचर माइंड की, 180 टैबलेट्स आती है, तो भी 2 महीना चलेगी डिब्बी। और फिल्स ऑफ ग्रीन्स आपको 2 टैबलेट लेनी है एवरीडे, ठीक है, रोज की। इस तरह से आपने उसको रेगुलर करना है। रेगुलर 6 मंथ तो करना ही करना है। और उसके बाद भी खाते हो तो हड्डियां मजबूत रहेगी, कमर नहीं दुखेगी, गर्दन नहीं अकड़ेगी, शाइन आ जाएगी, चेहरे पे बाल बिल्कुल नहीं झड़ेंगे। ये आपके एक्स्ट्रा फायदे जिसका आपने पे नहीं किया। पेमेंट तो सफेद बाल के लिए किया था, क्यों इकबाल? सही बात है, पेमेंट तो खाली सफेद बाल नहीं होने चाहिए इसके लिए किया था। ये आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे। जी, तो ये होता है प्रोडक्ट जिसे खाने से मुझे ये तो फायदा हो, लेकिन ये और फायदे खड़े रहे और वो भी हो जाए। हम मार्केट के जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें हमें क्या मिल रहा है? हम एक प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उसे इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरे को इनवाइट कर रहे हैं, इसको इनवाइट कर रहे हैं। तो बेहतरीन जगह है, आप लोग सभी सही चीजें इस्तेमाल करें और अपने वर्क को आगे बढ़ाएं। इसके बाद हम लेंगे भृंगराज ऑयल को वीक में 2 बार लगाएंगे। इसके बाद शैम्पू कंडीशनर जैसे बताया वैसे इस्तेमाल करेंगे, और 2 टैबलेट मैंने बताई उससे रेगुलर करेंगे। अभी अल्फा इफेक्ट तो मैं बताऊं, लेकिन अल्फा इफेक्ट अवेलेबल नहीं है कंपनी में। फिर आप बोलोगे अब कहाँ से लाए? कभी भी अल्फा इफेक्टर अवेलेबल हो, झट से ऑर्डर कर लीजिएगा और मुझे भी मैसेज कर दीजिएगा मैम आ चुका है, क्योंकि मैं अपने पास 20 से 25 का रखती हूँ स्टॉक। मेरे पास जो रेगुलर, मेरे जो हमेशा से बंधे हुए लोग हैं ना, वो मेरा मतलब मेरी डिब्बी भी ले जाते हैं, शीशी ले जाते हैं मेरी। तुम जानो तुम्हारा काम जाने, क्यों हमें आदत लगाई इतनी बढ़िया चीज की। ये है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ओके, सो जब तो इसे क्या किया जाता है, एलोवेरा जेली में इसे मिक्स किया जाता है, या आपके भृंगराज में भी अल्फा फैक्टर को मिक्स किया जाता है और उसे स्कल्प में लगाया जाता है। और फिर वॉश करने का तो आपको 2-3 बार मैंने शैम्पू कंडीशनर का प्रोसेस बताया। इतना कीजिए, आपके ग्रे हेयर में चेंज आएगा ही। ठीक है, बाकी आप अपने डाइट को थोड़ा सा अच्छा बनाएंगे अपने तरीके से, तो वो भी आपको एक उम्मीद देगा। एक्टिव प्रोबायोटिक आपके शरीर में प्रॉपर बनने चाहिए बैक्टीरियाज। यदि किसी को उसका गट हेल्थ अच्छा नहीं है, समझ लीजिए यदि आपका गट हेल्थ अच्छा नहीं है ना, तो भी आपके बाल झड़ेंगे, बाल सफेद जल्दी होंगे। पता है क्यों? क्योंकि आप जो भोजन करेंगे, यदि आपकी अतड़ियां रोगी हैं, उसकी जो दीवारें हैं, भित्तियां हैं, वो ब्लॉक है, यदि ब्लॉक है तो श्वसन नहीं कर पाती है। वहां से आपने यदि 100 चीज खाई, मतलब 100% खाया है, 100% में से वह 50% तो दबा देता है, क्योंकि आपकी भित्तियां उसको ले ही नहीं रही है, दीवार ले ही नहीं रही है। अब जब वो पाचन प्रक्रिया ही प्रॉपर नहीं हो रही है, तो जो गुड है, जो अच्छा चीज है, वो जाएगा ही नहीं, और फैट के रूप में वहां ब्लॉक कर देगा। इसकी वजह से रोज आपको 50% का घाटा। अब 50% का घाटा यानी एक हफ्ते बाद फिर वो 50 हो गया, 50 का 25 हो जाएगा, इसलिए आप बीमार भी जल्दी पड़ते हैं और आपको इस तरह की समस्याएं भी आती हैं। आपकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, ये इंडिकेशन होते हैं। ठीक है, हाँ जी, आर्टिक्सी का भी बताऊंगी, वेट, वो भी आ रहा है सुषमा। ठीक है, तो इस तरह से खाते हुए इसमें आर्टिक सी को लेंगे, तो ये आपके, अब अल्फा फैक्टर तो है नहीं, तो आर्टिक सी को ऐड करके आपने इन चीजों को कंटिन्यू करना है, जिससे आपके सफेद बाल नहीं होंगे। आर्टिक सी स्पेशली सफेद बाल में काम आएगा। ओके, सफेद बाल में काम आएगा, जो बहुत ज्यादा काम करेगा। इवन आपके बालों में शाइन रखता है, फ्रेश करता है। पर शाइनिंग और फ्रेश रखने के लिए आपको नेचर माइंड और फिल्स ऑफ ग्रीन भी काम करेगा। बट आपके ग्रे हेयर के लिए उसमें ओमेगा 3, 6 और 9 का बैलेंस होने की वजह से वह आपको बेनिफिट देगा। ओके जी, इसके बाद है ड्राई हेयर। जो ड्राई हेयर का तो वैसे मैंने बता दिया कि आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है और उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो प्रॉपर ऑयलिंग आप ऊपर से भी करें और इंटरनल भी, फ्लेक्स सीड्स वगैरह। तो आपने मेन खास हमारा आर्टिक सी लेना है, आर्टिक सी लेना है, और
फिल्स ऑफ ग्रीन लेना है, इनके साथ आपका काम हो जाता है ड्राई हेयर के लिए। और गंदा ना रखे, सबसे पहले सारी चीजें परेशानी आपके गंदे बालों से होती है, ठीक है। और काफी बार हम लोग टाई करके बांधते हैं, बहुत टाइट बांधते हैं। मैं सारी लड़कियों को बताऊंगी हमेशा ही बहुत टाइट करके ना बांधे, इससे क्या होता है यहाँ पे आपके गैप्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब आप देखो मेरे अभी भी इतने गैप्स नहीं है जितने मतलब एक एज के हिसाब से हो जाते हैं लोगों के, है ना। फॉरहेड बड़ा होना वो अलग बात है, लेकिन जो गैप हो जाते हैं ना, मेरा जेनेटिक है, मेरी मदर का भी यहाँ से है तो मेरा भी आएगा, लेकिन मुझे लेट आएगा क्योंकि मैं केयर करती हूँ। आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को, है ना। सिंपल बात है, बहुत सिंपल बात है ये। मम्मी का भी फॉरहेड बड़ा और इस यहाँ पे काफी अच्छा उस तरह, और बाल अभी भी बहुत अच्छे लंबे बढ़िया सुंदर से बाल है। वो बराबर फॉरएवर के सारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती हैं आज भी, एंड वो फैन है बिल्कुल, अल्फा फैक्टर की तो बहुत बड़ी फैन है। उन्होंने एक टेस्टिमनी भी दी थी, वो घर में थी खुद ही, मेरे यहाँ मिलने आई थी, वो खुद ही अल्फा अल्फा फैक्टर को अपनी यहाँ पे स्किन पे बोलती मेरी यहाँ झुर्रियां आने लगी थी हाथ में, तो वो चुपचाप से रोज रात को यहाँ लगा के सो जाती थी। कुछ बात बताती देख मेरे हाथों में कितना फर्क पड़ गया, सोचो। तो ये स्किन के लिए भी बहुत, बाद में मैं आपको जब हम स्किन की बात करेंगे उस समय आपको इसका भी नॉलेज दूंगी। स्किन केयर प्रोडक्ट में तो हर जगह, इवन फेशियल में भी हम इसको जरूर डालते हैं, इसके 2 ड्रॉप मसाज में। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। इवन रात को सोते समय आपके मॉइस्चराइजर में सिर्फ इसके 2 ड्रॉप डाल के लगाते हो, आपका फेस बहुत चमकता और बहुत अच्छा रहता है। मेरे मॉइस्चराइजर में मेरे 2 ड्रॉप डाल के लगाया हुआ है, आप देखो शाइनी लगेगा फेस उससे। ये इसके गुण है, नेचुरल गुण है, ठीक है, और झुर्रियों को आने से रोकता है। इसके बाद बारी आती है, इसमें जैसे मैं जेल और नेक्टर का बोल रही हूँ ना, तो उसमें आप मैंने बताया किस तरह से वो आप लोग ले सकते हैं। अब है डैंड्रफ की समस्या, कितने लोग हैं जिनको डैंड्रफ है, चलिए एक्टिव हो जाइए। सोनाली को है, और कितने लोग हैं, देखो फायदा चाहिए तो बताइए किसको किसको है। हाँ सिद्धि भी बोल रही, ठीक है, और किसको है, चलिए दूसरे स्क्रीन में आती हूँ मैं। दीपिका तुम्हारी तबीयत ठीक है नहीं? हाँ बहुत दिन बाद अभी बीच में एक बार देखा था, सपना को है, श्रेया को है, ओके सो मेनी पीपल, राइट। ठीक है चलिए अपने स्क्रीन पे आ जाते हैं। काफी लोगों को ये समस्या रहती है, सही बोल रहे हैं, और इसका बेसिक रीजन मैं आपको फिर से बता दूं, स्कल्प बहुत ऑयली रह जाते हैं और गंदे होते हैं, तो यहाँ से डैंड्रफ होना स्टार्ट होता है, ठीक है। पिछले 15 सालों से अच्छी चीजें इस्तेमाल कर रही हूँ ना, जब भी मैं हेयर कटिंग के लिए भी यदि पार्लर जाती हूँ ना, मुझे वो किसी भी पार्लर में जाऊँ, वो मुझे एक बार कॉम्प्लीमेंट दिए बिना नहीं रह जाता है, वो बोलता है कि मैम आपके स्कल्प इतने साफ से, जबकि पार्लर वाले के पास इतने प्रोडक्ट्स होते हैं, फिर भी वो मुझे जरूर सवाल पूछते हैं कि मैम आपके स्कल्प पूरे के पूरे इतने साफ कैसे हैं। तो हमारे जोजोबा शैम्पू का काम है अंदर तक जाना, सेहत देना, पोर्स को ओपन करना, और अंदर उसकी उसकी पूरी जड़ों को मजबूत करना और साफ रखना, स्कल्प को पूरा क्लीन रखना, ये इसका बेसिक काम है, ठीक है। अब इनको क्या क्या लेना होगा, डेंड्रफ है तो सबसे पहले लिख लीजिए, एलो फर्स्ट लेंगे हम, एलोवेरा जेली लेंगे, एलो फर्स्ट एलोवेरा जेली, शैम्पू कंडीशनर ऑफ कोर्स। इसके लिए कोई इंटरनल मैं कुछ नहीं देने वाली, जरूरत ही नहीं है, ये ऊपरी आवरण से प्रॉब्लम ज्यादा होती है, ठीक है। और हम ना इसके लिए एक छोटा सा और एक चीज करेंगे, मेथी, मेथी ऑनियन और कर्ड, दही। तो जैसे मेथी दाना है उसको भिगो लिया, उसका अच्छे से पानी निचोड़ लिया, और उसी में ऑनियन का जूस डाल दिया, या ऑनियन मतलब एकदम क्रश करके डाल दिया, और साथ में थोड़ा सा कर्ड डाल दिया। इसके मिक्सचर को भी आप पैक के रूप में लगा के आधा घंटा रखिए, देन वॉश कर लीजिए। इस तरह से भी आप वीक में एक बार, जैसे जिनको बहुत ज्यादा होती है ना प्रॉब्लम, ये करें। और ये करने के बाद जब आपके बाल उसके बाद आपने उसको कोम से साफ करना है, हल्के से, बहुत घड़ा के नहीं करना है। इससे क्या होता है अंदर बहुत दर्द होता है आपको स्कल्प पे। मैंने एक मेरे क्लाइंट थे, ऑफलाइन ही थे, परिचित हैं, तो आए थे, उनको मैंने बताया कि इसके बाद आप अच्छे से कंघी करना। अब मेरे मुंह से निकल गया कि ये करने के बाद गीले बालों में अच्छे से कंघी आप बराबर से। वो बेचारे ने रगड़ रगड़ के ऐसी कंघी की कि पूरा स्कल्प लाल लाल हो गया और इतना जलने लगा। मुझे फोन आया कि दीदी मैंने ऐसा किया, मैंने बोला इतना रगड़ने को किसने बोला, तो बोले आपने तो कहा था अच्छे से कीजिएगा, तो मैंने कहा ओ माय गॉड। सो ऐसा नहीं करना है हमें, क्योंकि जब हम ये सब पैक वगैरह लगाते हैं ना तो सॉफ्ट हो जाते हैं स्कल्प।
तो रगड़ना नहीं है, नॉर्मली आपने थोड़ा सा निकालना है, काफी सारा डंठल निकल जाएगा उसमें। ओके। उसके बाद भी मैंने इसको क्या दिया होगा, मैंने बोला जल्दी से एलोवेरा जेली लगा लो पूरे बालों में, अंदर स्कल्प पे, और लगा के छोड़ दो। 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे छोड़ दो, कुछ नहीं कर रहे हैं आपने। लगाया तो हल्का सा जला, फिर कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छा हो गया फिर। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। सो इसका एक लगा सकते हैं। अब एलो फर्स्ट और एलोवेरा जेली के बारे में बता दूं। शैम्पू कंडीशनर करने के पहले आपने क्या करना है, जेली लगा लेनी है थोड़ी देर, उसके बाद शैम्पू कंडीशनर कर लेना है। उसके बाद जब आप बाल गीले, हल्के गीले ही हैं, उसी समय आपने पातिया डाल के आपको एलो फर्स्ट छिड़क देना है, और हाथों से थोड़ा सा ऐसे करके रहने देना है, फिर खुद सूख जाएंगे बाल। आप देखना प्यारे हल्के बाउंसी और एकदम बड़े अच्छे बाल लगते हैं उससे, बहुत सुंदर लगेंगे। ओके। और एक चीज, स्टाइल करते हैं ना, आप लोग अजीब, बॉयज का भी ऊपर स्टाइल चलता है ना, क्या कहेंगे उसको। हाँ जी उमेश, ऊपर करते हैं बाल, फिर अलग अलग, हम भी गर्ल्स भी करते हैं, हम तो पिन लगा लेती, आप बेचारे पिन भी नहीं लगा सकते। तो बॉयज के लिए भी है। और बियर्ड को भी स्टाइल करते हैं बच्चे, है ना। तो उसके लिए भी आप लोग जेल वगैरह जो खरीदते हो ना, उसकी जगह आप एलोवेरा जेल इस्तेमाल करो। सीरियसली गाइस, आपके बाल का कलर भी खूबसूरत रहेगा, और जो बियर्ड भी निकलेगी ना, वो शाइनी निकलेगी धीरे धीरे, क्योंकि आप उस पे रोज जेली लगा रहे हो, और वो शेप में रहेगा। जैसा आप, जैसे काफी लोग थ्रेड्स को करते हैं, थ्रेड्स को तो हम अपने एलो लिप्स पे कर जो इस्तेमाल करके शेप में ला लेते हैं, कोई हर्ज नहीं। पर इसके लिए आपको एलोवेरा जेली बढ़िया काम करता है, बहुत सुंदर काम करता है, सीरियसली। तो बालों को भी आप स्टाइलिंग जेल के रूप में लगा सकते हैं, पहले स्टाइलिंग जेल कंपनी में। अब एक्चुअली हम जैसे ही उसको बंद कराया, समझ के चलो। स्टाइलिंग जेल का काम एलोवेरा जेल ही करती थी, और हम सेशन में बोल देते थे सीनियर कि इससे हो जाता है, लोग बोलते फिर लेके क्या करें, क्योंकि एलोवेरा जेल प्रोडक्ट है। तो फिर एलोवेरा जेल ज्यादा मात्रा में निकलने लगी। सो कंपनी अपने अपने तरीके से चीजों को देखती है और उससे बाय, राइट। सो ये हो गया आपका डेंड्रफ का। अब एक और बारी आती ऑयली हेयर्स। होता है ना काफी लोगों के, एकदम आज धोए हैं तो भी कल ही हमें लगता है कि बालों में ऑयल आ रहा है, 2 दिन में तो एकदम ऑयली हो जाते हैं, होता है ना ऐसा। तो इनके लिए भी ना जोजोबा शैम्पू वरदान के समान है। शैम्पू करेंगे, कंडीशनर करेंगे, एलो फर्स्ट छिड़केंगे, इसके अलावा आपने कुछ भी और नहीं करना। आप बिलीव नहीं करोगे, कुछ दिनों के बाद आपके बालों का जो बेस है ना, वो नॉर्मल हेयर में चला जाएगा, खुद ब खुद नॉर्मल में चला जाएगा। क्यों पता है, क्योंकि सांस के लिए आपकी त्वचा को जगह मिल गई अब, है ना। तो वो जो कॉम्बिनेशन नहीं था, वो कॉम्बिनेशन बराबर बैठ गया, और अब के बाद आपको बराबर से थोड़े 5-7 वॉश में ना वो नॉर्मल त्वचा आ जाती है पूरी, और आपके हेयर का जो वो है ना, सब सब कुछ नॉर्मल में आ जाता है। आप ऑयली हेयर, ये हेयर बोल ही नहीं पाते, एकदम सुंदर साफ सुथरे हेयर हो जाते हैं। ओके, ये हो गया। अब इसमें से किसी का कोई सवाल हो तो अब मैं एक बार ब्रेक लेती हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसे किसी की कोई पर्सनल प्रॉब्लम होती है। अच्छा हाँ, एक और चीज रहती, अपने स्कल्प पे फोड़े फुंसियां होती है ना, ये प्रॉब्लम भी होती है लोगों को, छोटी छोटी फुंसियां आ जाती हैं, इचिंग की प्रॉब्लम होती है, ये भी होता है, राइट। तो देखो, मैं सिरोसिस या इस तरह की बीमारी की बात नहीं कर रही हूँ, याद रखिएगा, इधर उधर नहीं चले जाएगा। थैंक यू अंकिता, थैंक यू बेटा। सो जो हमारे फोड़े फुंसियां होती है ना, उसके लिए भी सेम 3 ही बात बोलूंगी, शैम्पू कंडीशनर एंड एलो फर्स्ट, बस, उस ठीक हो जाएगा। और कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो तो मुझसे कंसल्ट कीजिएगा। तो स्पेशली कोई वो पेशेंट है, उनका प्रॉब्लम है, तो मुझसे कंसल्ट कीजिएगा, मैं उसे जानकर उसके हिसाब से दूंगी। हाँ, 2 मुंहे बाल, वेरी नाइस आयुषी, बहुत अच्छा याद कराया आपने, है ना। तो 2 मुंहे बालों के लिए भी एज इट इज, जिस तरह से ड्राई हेयर के लिए भी मैंने बोला कि ये चीजें लगाएंगे, ये आपने वो लगाना है। इंटरनली आपने लेना है नेचर माइंड, फिल्स ऑफ ग्रीन। 2 मुंहे बालों के लिए दोनों टैबलेट कंपलसरी है। हमेशा याद रखिएगा, 2 मुंहे बाल उसी के होते हैं जिनके मिनरल्स कमजोर होते हैं, नहीं है बॉडी में, और उसका ब्लड है। आप नोटिस कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा धीरे धीरे, एक्सपीरियंस से। बॉयज सेम हमारी तरह, यदि बालों में लगा दिया और आप बढ़िया कोम करके गए हैं, तो एकदम मॉडलिंग लुक आ जाएगा बॉयज का, घूमे फिरे, लेकिन जेली लगा के हम बाहर ना जाए इस तरह,
ऐसी धूप में ऐसे घूम रहे, ऐसा ना करे ना, क्योंकि डस्ट आएगा ना। देखो जो स्टाइलिंग करता है, वो स्टाइलिंग जेल लगा के जाता है, तो वो जेली भी लगा के जाएगा और आके वॉश करेगा रात को। ठीक है। वरना हम स्पेशली पैक लगा के तो बाहर नहीं जाते ना। तो वैसे ही जेली हम लगा सकते हो, पूरे दिन भी लगा सकते हो, कुछ नुकसान कुछ नहीं होगा। ठीक है। एंड्स रहते हैं उसे तो ट्रिम कीजिए, एंड्स को ट्रिम कीजिए, बाद में नए आए उसके लिए जो मैंने चीजें बताई है वो कीजिए। मैं चैट्स थोड़ा सा देख लेती हूँ और एक बार। हम्म। शबनम ने कहा था रिपीट कीजिए, तो उसके बाद रिपीट हो गया था ना। हाँ। यस, पीसीओडी की वजह से भी आपके बाल झड़ेंगे 100%। जी भाग्यश्री। तो ये वही मैंने कहा ना, इंटरनल अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से भी आपके बाल झड़ते हैं। गट हेल्थ की वजह से होता है। गर्ल्स को पीरियड्स में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, पेट का दर्द करना, पीसीओडी होना, इस तरह से पीरियड्स का डिले होना, हार्मोनल डिसऑर्डर्स होना, इसमें भी आपके बाल 100% झड़ेंगे। प्रकृति का नियम है कि वह इंटरनल जो भी समस्या होती है, उसका इंडिकेशन आपको ऊपरी, आपके बाल, आपकी आंखें, आपकी त्वचा, आपकी जीभ, इसके जरिए देता है आपको। यहां से पहली पहचान शुरू होती है, उसके बाद आपके इंटरनल टेस्ट होते हैं। क्लियर हो रहा है सभी को? तो यहाँ से आपको इंडिकेशन मिलता है। तो जिनको भी यदि पीरियड्स की प्रॉब्लम, एक दिन हम सिर्फ गर्ल्स का भी ले लेंगे, गर्ल्स क्या, मुझे तो बॉयज भी रहे तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि बॉयज भी किसी के पति या किसी के भाई या किसी के बेटे हैं। उसे भी पता होना चाहिए कि फीमेल्स को क्या समस्याएं आती हैं, जिसकी वजह से हम उसे सोल्यूशन दे सके। किसी और को नहीं तो हम अपनों को तो दे सकते हैं ना। सही बात है, मैं बता रही हूँ मैं, अपनों को तो दे ही सकते हैं ना। तो पीरियड्स में भी जिनको प्रॉब्लम हो, जिनको पेट बहुत दर्द करता है पीरियड्स के दौरान, वो लिख लेंगे, अच्छे से लिख लेंगे। ठीक है। बेरी नेक्टर, बेरी नेक्टर या एलोवेरा जेल, आर्टिक सी, C+। ठीक है। ये तीन का कॉम्बिनेशन लेंगे। इसकी मात्रा, पेशेंट है उससे मेरी बात या मुझे मैसेज किया जाए वॉइस रिकॉर्ड करके, उसको मैं बताऊंगी, क्योंकि डिपेंड करता है कि कौन पेशेंट है, कैसा पेशेंट है, कितनी उम्र का है, कितनी प्रॉब्लम है। और हीट लोशन, हीट लोशन ऐड कीजिएगा, जिसको आपने लगभग लगभग 15 दिन लगाना है आपके पेट पर, डेली। इससे आपको ये समस्या 2-3 महीनों में ऐसे चली जाती है जो आप बरसों से झेल रहे थे। ठीक है। ये बहुत ही शानदार, मेरे काफी सारे क्लाइंट को रिजल्ट आ रखे, काफी सारे लोगों। तो इसमें मुझे डाउट ही नहीं होता कि मैं बोलूं कि शायद होगा। ये 100% कार होगा। ओके। हाँ जी। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, उसमें ओवर पीरियड्स हो, ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो, ये समस्या, क्लॉट्स बहुत जा रहे हैं, ये सब, तो आप थोड़ा मुझे पर्सनली कंसल्ट करेंगे। बहुत अलग अलग केसेस रहते हैं। अनजाने में कुछ भी कहा और उसको इस्तेमाल, देखो, इस्तेमाल जितना भी कीजिएगा फायदा ही होगा। इसमें कोई दो बात नहीं कि कोई नुकसान की संभावना है ही नहीं, फायदा ही होगा। लेकिन आपको ज्यादा फायदा हो इसके लिए मुझसे प्रिस्क्रिप्शन लिखवा के अपने लिए तैयारी करें, तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। राइट। हाँ जी। डार्क सर्कल के बारे में? ठीक है। देखिए, बाल झड़ने का भी मैंने बता दिया है, ड्राई हेयर का बता दिया है, दो मुंहे का बता दिया है, डैंड्रफ का बता दिया है। और लंबे नहीं हो रहे हैं तो वो यही चीजों से लंबे होंगे जो मैंने बताया ना, दो टैबलेट्स बताइए आपको, नेचर माइंड हिल्स ऑफ ग्रीन्स, शैम्पू एंड कंडीशनर। ठीक है। ये इसी से आपके बाल भी लंबे होना स्टार्ट हो जाएंगे। ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं, पर एलो फर्स्ट जरूर डाला करें। और एलो फर्स्ट ना मल्टी यूज प्रोडक्ट, आप उसे कई जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको लग गया, कट गया, उसके लिए लगा सकते हैं। तो ऐसी चीजें हमारे घर में अवश्य है। भाग्यश्री, तुम कितनी लकी हो, लोग यहाँ वेट लॉस के लिए बहुत सारे फोन करते हैं, आपको वेट गेन चाहिए। सही बात है, लेकिन चाहिए। एक अच्छी पर्सनालिटी के लिए वेट का कम, बहुत कम होना भी तकलीफ देता है, वेट ज्यादा बड़ा रहे तो भी खुद को तकलीफ देता है। ऑफ कोर्स सभी चाहते हैं कि हम मेंटेन रहें, ये सब उसमें बताती हूँ। देखिए, वेट गेन करने के लिए तो मजे ही मजे हैं, है ना, बहुत मजे ही मजे हैं, एंजॉय करके सब कुछ लेना है।
सबसे पहला ड्रिंक रहेगा उसमें एलो पीचेस। एलो पीचेस। जी जी जी। हाँ श्रेया, पहले इन सबको खुश कर दे ना, वेट बढ़ाने वालों को। ठीक है, तो पहले क्या रहेगा? एलो पीचेस रहेगा। उसके बाद आर्टिक सी रहेगा, और सी प्लस रहेगा, और हमारा अल्ट्रा वेनिला या चॉकलेट जो आपकी मर्जी हो शेक रहेगा। आप सबको मैं इनवाइट करती हूँ, मेरे घर आइए, मैं बहुत तरह के, नहीं तो भी 25 तरह के शेक बनाती हूँ अपने ही इसी अल्ट्रा के। 25 से ज्यादा वैरायटी होगी लेकिन कम नहीं। सब आइए, पार्टी करेंगे और सबको अलग अलग शेक पिलाऊंगी। ठीक है। सो इसका शेक, आप जिसको वेट गेन करना है उसकी बारी है, वेट कम करना है वो नहीं पिएगा इस तरह से, हाँ, याद रखिएगा वरना मुझे आप डांटोगे। चलिए अब हेल्दी टेस्टी शेक बनाते हैं। सबसे पहले ग्लास, आपका 150 ml से ज्यादा ग्लास लीजिए। इतना आप अपना मिक्सी का जार लीजिए, जूसर वाला जार लीजिए। उसमें आप 1 गिलास दूध डालिए, बढ़िया क्रीम वाला, बढ़िया। इनको तो, उनको माल लगाना है हर जगह तो माल ही देना पड़ेगा। सो बढ़िया क्रीम वाला दूध डालिए उसमें। शेक जो हमारा है अल्ट्रा, उसकी हाफ स्पून डालिए, क्योंकि पूरा स्पून डालने से बहुत थिक बन जाता है जो हम पी नहीं पाते हैं। तो आधी चम्मच डाल। फिर काजू पिस्ता और बादाम, इसको पीस के एक डिब्बी में रख लीजिए। काजू पिस्ता और बादाम इसको पीस के एक डिब्बी में रख दीजिए। उसे आप जब जूस बनाएंगे, जैसे शेक बनाएंगे, उस समय 1 स्पून उसमें भर के डालनी है। और चीकू, मैंगो और आम, ये तीन में से कोई ना है तो उसका आधा बनाना जाएगा उसमें। चीकू है तो छोटा है तो एक चला जाएगा वरना आधा जाएगा, और मैंगो का एक बड़ा फांस जाएगा। इसको काट के उसमें डालिए। फिर आइस डालिए। फिर उसे खुद भी घूमिए और उसे भी घुमा, चर्न कीजिए बढ़िया से। ठीक है, शुगर डालने की जरूरत नहीं होती है, पर आप उसमें हनी डालिए। मैं शुगर ना मोटो को अलाउ करती हूँ ना पतलों को करती हूँ। ठीक है, अच्छी हेल्थ के लिए शुगर ना डालिए उसमें आप। वैसे ही मीठे के रूप में आपने ये डाला ना, फ्रूट तो काफी हो जाता है, बट स्टिल आपको और मीठा चाहिए, क्योंकि आपको तो भाई एंजॉय करने का भगवान ने दिया है भाग्यश्री, कि करो भाई, खाओ पियो करो। ठीक है, तो आपने क्या करना है उसमें, हनी डालिए अपना, या फिर जो भी शुगर आप डाले तो डाल सकते हैं। इसे चर्न कीजिए और ठंडा ठंडा एंजॉय कीजिए। ऐसा 2 टाइम दिन में कीजिए। ठीक है। और जो हमारा जूस है, बिट्स एंड पीचेस, वो मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक 150 ml लीजिए, आधे पानी पीजिए। आर्टिक सी दोपहर के खाने टैबलेट ले लीजिए आधे घंटे बाद, जब मिल्क प्रोडक्ट ना ले उसके आसपास कभी भी। और सी प्लस दिन में जब मन करे 3 टैबलेट चूस लीजिए एक साथ भी, अलग अलग भी, आपकी मर्जी। ठीक है, डन भाग्यश्री। अब आपके जरिए देखिए, आपके एक सवाल से ना कई लोगों को हेल्प मिलती है। हम नहीं तो हमारे साथ कोई होगा जिसको जरूरत होगी, हम किसी और को दे सकते हैं ना, तो ये नॉलेज लेना जरूरी है। अब आरी आती है वेट लॉस वालों की, जो यदि 3-4 किलो उतर जाए तो मुझे दुआओं का मतलब भंडार दे देते, मेरी छत मजबूत कर देते हैं, है ना। इतनी खुशी मिलती है। एंड सीरियसली गाइस, सही बात है, जिनका वेट रहता है उससे पता रहता है कि कितनी प्रॉब्लम होती है ना मीनाक्षी। हाँ, खाए तो सोचे, सोए तो सोचे, बैठे तो सोचे, वो सोच सोच के ही फैल जाते हैं। लेकिन खुश रहिए, अब गीता मैम से ना ये चीज सीखिए। वो अपने आप को कितना ब्यूटीफुली कैरी कर, कितनी पॉजिटिव रहती हैं, और कितना अपने आप को ना, वो क्या है वो जानती है, उसके साथ वो अपने आप को सामने रखती है। ये बहुत बड़ी खासियत होती है इंसान की। हमने हर किसी की, मैं जितनों को जानती हूँ उसका नाम लेती रहती हूँ, तो आप जिनको नहीं जानती वो ऐसा ना सोचेगा कि मेरा नाम नहीं लिया मैम ने। हाँ, इस तरह से। तो जिनको वेट लॉस करना है अब कमर बांध लीजिए। यदि आप सीरियस होंगे तो एक्सरसाइज में आपके साथ यहाँ पे भी करवा सकती हूँ, जूम पे मैं करवाती हूँ काफी लोगों को। यदि आप सीरियस हो अपने लिए तो अलग से आपका पर्सनल डाइट प्लान भी मैं देती हूँ, जिसमें दुखी होकर डाइट नहीं लिया जाता है, खुश खुश होकर लिया जाता है, टेस्टी वाला लिया जाता है। ठीक है। हाँ जी। यस, शी इज ब्यूटिफुल, राइट। गीता मैम बहुत प्रिटी है। सो हमने सबसे पहले लेना है एलोवेरा जेल, सुबह, दोपहर और शाम, तीनों टाइम 100 ml एलोवेरा जेल खाली पेट लेना है। आधे घंटे बाद पानी पिया गया, उसके आधे घंटे बाद पानी जरूर पीना है।
इसमें गार्सिनिया प्लस आती है। गार्सिनिया, आप छोटे बच्चे हैं, यंग है, तो उसको नहीं देनी है। हम जो 18+ हो चुके हैं, जिसकी ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी है, उनके लिए चलेगा। गार्सिनिया प्लस को जब भी जो भी आहार लिया जाए, देखो एक तो एडवाइस रहेगी C9 जो कंपनी का प्रोग्राम है, उसे लीजिए एक बार, यदि आपके लिए संभव हो। तो कंपनी का C9 प्रोग्राम कुछ कुछ समय के बीच में होता ही होता है। आप इंस्टा पे भी ऐड आती है, फेसबुक पे भी कंपनी की आती है, हर जगह आती है। आप उसे ज्वाइन कीजिए। 9 डेज प्रोग्राम रहता है, बहुत मोटिवेटिंग रहता है, बहुत मजेदार रहता है, इंटरेस्टिंग रहता है, इतना मजा आता है उसमें। मॉर्निंग इवनिंग आप बिल्कुल बढ़िया, और फर्क भी आता है आपके वेट में, 2 4 5 किलो, 9 9 केजीज कम करते हैं 9 डेज में लोग। लेकिन आप जितना हो सकता है उसमें, यदि आप करना चाहें पार्टिसिपेट, तो कभी कीजिएगा। उसके अलावा अभी मैं बता रही हूँ, उसे लिखते जाइए। गार्सिनिया प्लस, जैसे आपने सुबह जो भी जेल लिया, आधे घंटे बाद पानी लिया, अब आपकी बारी आती है चाय पीने की, कॉफी पीने की, या कुछ XYZ दूध लेते हो, जो भी आप लेते होंगे। सबसे पहले वो क्रीम वाला ना लें, आप फैट वाला कम कर दें आप उसको। ठीक है, चाय भी बनाएंगे। जी जी, वेट लॉस के लिए बता रही हूँ रोशन जी, वजन कम करने के लिए मैं चीजें बता रही हूँ। ठीक है, तो पहले खुद ही ले लीजिए कि बहुत तला हुआ, बहुत ज्यादा चीजें ना ले, हल्का फुल्का ले सकते हैं, तला हुआ ज्यादा ना लीजिए, घी भी बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा लेना शुरू रखें। जो भी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं उसे मीडियम अच्छे से पेट भर के लीजिए, ऐसे तन के ना लीजिए, लेकिन पेट भर के लीजिए। पोहा है, उपमा है, जो आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। बहुत तले हुए पराठे ना लीजिए, रोटी ले लीजिए उसकी जगह। ओके, इस तरह से लाइट डाइट लीजिए। इसके बाद बारी आती है तब जब आप वो नाश्ता या जो भी लेंगे, XYZ, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, चाय कॉफी दूध, आप जो भी नाश्ता ले रहे हैं, उसके पहले आपने गार्सिनिया प्लस 30 से 40 मिनट पहले लेनी है आपने। 30 से 40 मिनट पहले लेनी है। ठीक है भाग्यश्री, तुम तो मजे भाई, तुम्हें तो ज्यादा शक्कर पीने की इजाजत है, लेकिन फिर भी याद रखो, ज्यादा शक्कर आपकी हड्डियों को गलाता है। सो शक्कर कम पिया जाए। ओके, क्या ये ध्यान में आ गया? गार्सिनिया कैसे लेंगे हम लोग? हाँ, और हमारी जो आर्टिक सी है, इसके बाद आर्टिक सी लेके, आर्टिक सी हमारे भोजन के आधे घंटे बाद हम लेंगे, इस तरह से। और दिन में पानी, पानी क्या, पानी कैसा पीना है? कांच के जार में, ऐसे कांच के जार में, मेरा अभी भी डिटॉक्स वाटर बना पड़ा है, कांच के जार में पानी भर लीजिए, और उसमें पुदीना पत्तियां डाल दीजिए, अच्छी खासी पुदीना पत्तियां पड़ी रहेगी, और वो डिटॉक्स वाटर बना रहेगा। सो ये पानी बहुत हल्का होता है, आप ज्यादा मात्रा में पी सकते हो, आपको नेचुरल प्यास लगती है और आप ज्यादा मात्रा में पी सकते हो। ठीक है, तो ये ज्यादा से ज्यादा आप पिए पानी। क्या करना है? सादे कांच के कोई भी बॉटल हो किसी में भी, लेकिन दूसरे बर्तनों में ना करे, कांच के जार में करे तो ठीक रहेगा। कांच के जार में वो ठीक रहता है। अब जैसे इसमें खत्म हुआ, जैसे खत्म हुआ, आप उस पानी को और रिफिल कर लीजिए, पत्ती अंदर ही रहेगी। इस तरह से आप 12 घंटे उसको चला सकते हैं, उस बॉटल को। उसके बाद फिर से नया बनाए। ये ना आपको रोशन जी मिल जाएगा, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा डियर रमेश जी, आपको ना रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। ठीक है, डोंट वरी। इसके बाद इस तरह का पानी आप बनाइए, पानी डिटॉक्स वाटर बनाइए। अब उसमें ककड़ी खीरा सब डाला जाता है, लेकिन इतनी मगजमारी करने जाओगे ना तो काम नहीं हो पाएगा। इससे बेहतर है सिंपल सिंपल बता रही हूँ, उसके बेस पे लंबा सफर तय करो, 100% फर्क पड़ेगा। ओके, अब बारी आती है, जो भी भोजन करें, कोशिश करें कि दाल चावल और सब्जी रोटी मिक्स ना करें। यदि आप आज पूरा दिन दाल चावल, तो सुबह भी दाल चावल लीजिए, शाम को जल्दी खाना खा लीजिए, 7 बजे के बाद भोजन मत कीजिए, उसके पहले ही खाना खा लीजिए। अब आप बोलोगे कि मैम रात को 12 बजे तक तो आप वेबिनार में रखते हो हम सबको, इतनी बातें करते हैं, इतना सुनते सीखते हैं, तो फिर भूख तो लगेगी। आपकी बात सही है, भूख जरूर लगेगी। दैट टाइम आप गार्सिनिया पहले लोगे 40 मिनट पहले, और उसके बाद कोई भी सूप पी सकते हो, आपकी मर्जी। टोमेटो सूप, जो भी XYZ बनाना है, सूप पी लीजिएगा, चलेगा, है ना? या नहीं सहन होता है तो हमारा फॉरेवर का अल्ट्रा शेक बना के पी सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, जैसे मैंने कहा, जब भी हमारे पेट में, वो चाहे चाय हो चाहे कोई नाश्ता हो, यदि पेट में जा रहा है, उसके पहले हमने गार्सिनिया प्लस 30 मिनट कम से कम उसके पहले हमने लेनी है। ठीक है, अब
बारी आती है हिलने डुलने की, क्योंकि हमारा बिजनेस तो एक ही जगह बैठ बैठ के होता है ना। सिद्धि की तरह पहाड़ों में तो हम रहते नहीं कि दौड़ दौड़ के जाएंगे आगे, नहीं। तो हमें खुद को और कॉलिंग करे या जो कुछ फॉलोअप जब लेते हैं, देखो कॉलिंग के समय चलता फिरता थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हमने उसका नाम कुछ देखना पड़ता है किताबों में। पर आप फॉलोअप वॉकिंग करके ले सकते हैं। उसके बाद छोटा सा छोटा सा आप और एक कर सकते हो। आप अपने आप को भी, अपनी आंखों को, अपने मन को, अपने शरीर को एक छोटा ब्रेक देने के लिए 15 मिनट का अलार्म सेट कीजिए। हाथों को एक्सरसाइज में दीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए और फास्ट वॉकिंग कीजिए। आप काम करने के लिए इतने रेडी हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो। सच बता रही हूं मैं आपको। जहां जगह है, जैसा है वैसा कीजिए। कुछ नहीं मिले तो लगाइए अपनी चटाई और सीधा सूर्य नमस्कार धड़ धड़ 5-7 बार कर दीजिए। मैं ग्रुप में ना जो म्यूजिक है जिसपे मैं करती हूँ वो म्यूजिक भेज दूंगी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा म्यूजिक, बिल्कुल वो स्लो से स्टार्ट होता है, फिर 5 बार में खत्म होता है। फिर से स्लो से स्टार्ट, 5 बार मतलब फास्ट होता है, खत्म होता है। तो ना सांस ले पाते हैं हम, मजा आता है करने में। ये 5 बार करके, 5-5 बार का वो सेट है। 5 बार किया, बंद किया, लग गए अपने काम पे, छोटे टाइम में। इस तरह से अपने आप को रखिए। इससे क्या होगा, ना तो आपको एंजाइटी होगी, ना नाराजगी होगी, ना गुस्सा आएगा। ओके मैम, हम लोग ना स्किन का, आप लोगों को फिर से इनवाइट कर दिया जाएगा सभी को। स्किन का लेंगे ना, तब मैं स्किन की पूरी चीजें फिर से बताऊंगी। और जल्दी लेंगे, जल्दी ले लेंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी को? 3:27 हो रही है, मैं बहुत जल्दी अब खत्म करने जाऊंगी सेशन। तो मुझे लगता है कि हाँ जी, ये सारे हम बीमारियों का अलग से लेंगे जी। ये कैसे एक रिकॉर्डिंग सब्जेक्ट आएगा ना, ये तो फिर वेट लॉस वेट गेन की बारी आ गई, तो मैंने सोचा दे ही देती हूँ, क्योंकि इसके जरिए भी आपके बालों में फर्क आता है। सो मैंने उसको इस टिप्स के रूप में दे दिया आप लोगों को। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। राइट? यदि बहुत अच्छे से समझ में आया है तो जल्दी जल्दी टाइप कर दीजिए यस। फास्ट टाइप करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। सभी के पास बहुत ताकत है, मन है, इच्छा है, शरीर है, खूबसूरती है ना, जिसको संवारना है हमने। बस हमारी मर्जी कितनी है, ये आपके है। कोई मोटिवेशन नहीं है। मैं बताऊं, कई बार कई कुछ लोग आते हैं, ये बोलते हैं कि ये करना होगा, वो करना होगा। नहीं, कुछ नहीं करना होगा। आपको करना है तो हाँ, हमारे कहने से कुछ करेंगे तो कुछ हो नहीं सकता है। सही बात है दीपिका? तबीयत ठीक है अभी आपकी? हाँ, मैं मिस कर रही थी आपको। पिछले सेशन में भी पूछा था, आजकल दीपिका नहीं दिख रही है ना। तो देखिए, रुतबा और समझ कितनी बड़ी होनी चाहिए, ये हम सीखेंगे जब। मुझे वो क्यों याद आया, क्योंकि मैं अभी फिर मुंबई जा रही हूँ 1 तारीख को, 3 को वापस आऊंगी। तो मुझे फिर से मन में आया कि जो हमारा ताज है गेटवे के सामने, उसमें एक नाइट रुक कर आऊं। पर बारिश अभी मुंबई में बहुत आगे पीछे चल रहा है, तो देखती हूँ रुकूंगी नहीं। फिर से मुझे जम से जी याद आया, जब वो गए थे वॉटसन में, ब्रिटेन गए थे है ना, होटल वॉटसन में जब वह जा रहे थे, वहां पे बाहर बोर्ड लगा हुआ था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड इन दिस प्रॉपर्टी। और उस दिन ये रिवेंज होता है। उस दिन उन्होंने ये तय किया कि भारत में यदि कोई ब्रिटिशर्स पैर रखेगा तो सबसे पहले वो ताज में पैर आने के लिए रखेगा, और ताज को देखकर ही वापस जाएगा। और उन्होंने इस कदर अपने आप को सक्षम बनाया, काम किया, और ऐसी ऐसी होटल की चेन डाली कि ताज में रहने के लिए हर एक व्यक्ति का एक ड्रीम होता है। समझ पा रहे हैं? और आप मानेंगे, ब्रिटिशर्स जब भी इंडिया आते हैं तो सबसे पहले वो ताज में आने के लिए ललायत रहते हैं। वो पहली बुकिंग, क्योंकि हम जिस तरह घूमने जाते हैं तो हम भी अपना सब बुक करके जाते हैं ना, वैसे ही वो भी यहाँ आते हैं तो बुकिंग करके आते हैं। सोच के देखिए, तो क्या हम में वो ताकत है कि हम किसी को इस कदर सही चीज बताएं कि वो हर बार हमसे लेना पसंद करे और सही गाइडेंस लेते हुए आए। राइट? गीता, इनका नाम क्या है? आपकी सिस्टर है ना ये? क्या नाम है यस बेटा? मैम, सोनाली। सोनाली, थैंक यू सो मच। आपने प्यारी वीडियो बनाई यार मेरे लिए। हाँ, अच्छी वीडियो बनाई थी इसने ना, प्रमोशन जी के लिए बिल्कुल। वीडियो बनाई थी। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। तो देखो, अपनी अपनी, अब मैं इस तरह वीडियो बनाऊं तो अच्छी नहीं लगूंगी, देखो, थैंक यू। है ना। बच्चे भी बोलेंगे मम्मी अब बड़े नहीं हो गए क्या, ऐसी वीडियो बना लो, हो सकता है। लेकिन जो जिसकी जिसकी जगह होती है उसको वो शोभा देता है। तो आप वो कीजिए, एक्टिविटीज कीजिए अपने हिसाब से। सही है?
शबनम, आर यू ओके? दीपिका मैम की टीम से हैं शबनम, रिलैक्स्ड हो? राइट, सुन रही हैं आप? ओके, प्रियंका जी लेट के देख रही हैं। थैंक यू सो हाँ मच जी मैम। मैम। या यस यस बेटा, अच्छा लगा था मुझे, खुशी हुई थी। पीछे बहुत सारी लाइट बंद है, क्या बात है, पर्दे ही बंद है भाई, ऐसा कैसे चलेगा? हाँ, ऑन कीजिए, मैं लास्ट की स्क्रीन को देख रही हूँ। उमेश, आप भी अपना बंद करके रखे हो पर्दा, ऐसे कैसे चलेगा? एंजल, त्रिलोकी, पूर्णिमा, टीना, शरण, अन्नू, ऐसा क्या हुआ? बताइए आप लोग। वीडियो ऑन करके बैठिए, आपको भी अच्छा लगेगा मनदीप, और मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना? आपस में बातचीत हो पाती है ना, फर्क पड़ता है। सच कहिए, किसी से बात करते हो तो आपका आई कांटेक्ट हो तो ज्यादा अच्छा लगता है, या फिर आप अंधेरे में बात करो तो अच्छा लगता है? कैसे लगता है? आई कांटेक्ट से अच्छा लगता है ना, हम जो बात है वो पूरी दे सकते हैं और पूरी बात ले भी सकते हैं। ये दोनों बातें उतनी ही कारगर होती है, राइट? तो चलिए, एक शानदार वो स्टोरी मैंने जैसे आपको बताई, उसी के साथ अब सेशन को खत्म करते हैं। 3:32 हो रही है, और आप सभी को सेशन में समझ आई होगी, चीजें जानकारी मिली जरूर, उनका तो बहुत आपको काम आएगा, और इस वजह से आपका बहुत अच्छा बिजनेस होगा और आप लोगों की हेल्प कर पाएंगे। ऐसी दुआ देते हुए मैं इस सेशन को खत्म करती हूँ, और आगे के सेशन के लिए आप लोग रेडी हो जाइए, क्योंकि 4 बजे आप लोगों को सेशन में बैठा। So thank you everyone. Thank you so much. Thank you. थैंक यू सो मच मैम, Thank you. बहुत ही अमेजिंग सेक्शन, मजा आ थैंक गया यू आज। सो मच मैम। म्यूजिक सेंड कर हाँ, दीजिएगा मैम, थैंक यू प्लीज। सो मच मैम। म्यूजिक मैम, Thank you. मैम म्यूजिक सेंड कर दीजिएगा। सो प्लीज मच रिकॉर्डिंग मैम। मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग सभी को मिल जाएगी, डोंट वरी, मैं अभिषेक को दे दूंगी, अभिषेक की टीम से है, और बाकी अपने ग्रुप में तो आ ही जाएगी, ठीक है? मैम सबको मिल म्यूजिक, जाएगी। म्यूजिक मैम, म्यूजिक भी चाहिए। सॉरी। म्यूजिक। म्यूजिक पूछे, म्यूजिक वो सूर्य नमस्कार बताया था ना आपने, हाँ उसका पूछे। हाँ, श्योर श्योर, ये होता है टारगेट बेस्ड बात। वंडरफुल, डेफिनेटली भिजवाऊंगी, पक्का भिजवाऊंगी। यस मैम, थैंक यू सो हंड्रेड मच मैम। परसेंट 100%, राइट? सो थैंक यू एवरीवन, लीव करते हैं, ओके मैम। and be consistent every day, be consistent. Bye. बाय 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 बाय।